भाग 17। उसने उन आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिश की। ऐसा लगता था मानो किसी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही हो। उसने अपने चारों ओर देखा तो वहां कोई भी घड़ी मौजूद नहीं थी। उसने अपने हाथों पर देखा तो उसकी कलाई पर भी घड़ी मौजूद नहीं थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में आई थी तब उसके हाथ में घड़ी थी। शायद जंगल में दौड़ते भागते कहीं गिर गई होगी। अब उसे आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। फिर उसने योगमाया के बैग पर ध्यान दिया। उसे लगा कि आवाज योगमाया के बैग में से ही आ रही है। उसने बैग को अपने कान से लगाकर देखा तो वाकई आवाज योगमाया के बैग से ही आ रही थी और सचमुच ऐसा लगता था मानो ये किसी घड़ी की आवाज है। आवाज को सुनकर यकायक वो जोर से डर गई और उसने बैग को उतारकर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है योगमाया के बैग में कुछ ऐसा हो जो उसके काम का हो। ये सोचकर उसने बड़ी हिम्मत से बैग उठाया। उसने बैग खोलकर देखा, अंदर एक कंपास था जिसकी सुई काफी तेजी से डिफ्लेक्ट हो रही थी। ये देखकर अद्या ने खास ध्यान दिए बगैर वापस से कंपास बैग में रख दिया और आगे बढ़ने लगी। उसके आगे बढ़ते ही कटे हुए तार अपने आप जुड़ गए और सुलगे हुए सूखे पत्ते राख बनकर उड़ गए। अद्या आगे बढ़ती जा रही थी पर अब भी जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते उसका गला एक बार फिर से सूखने लगा था। उसने चलते चलते ही हाथ में अपनी बोतल को देखा तो एक बार फिर से उसे एक झटका लगा। उसे अच्छे से याद था कि उसने झरने पर बोतल में पानी भरा था, लेकिन जब इस वक्त अद्या बोतल को देख रही थी तो उसमें सिर्फ उतना ही पानी मौजूद था जितना उसने जब पेड़ के पास से उठाया था तब मौजूद था। ये देखकर अद्या ने घबराते हुए बोतल दूर फेंक दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। चलते चलते वो अपनी नजरें बार बार चारों तरफ घुमा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे या आसपास कोई मौजूद हो, पर घने जंगल के सिवा उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वही अद्या ने जिस पानी की बोतल को फेंक दिया था, उस बोतल का पानी ढक्कन बंद होने के बावजूद भी इस तरह गायब होने लगा जैसे कि मानो उसे कोई पी रहा हो। वो बहुत भूखी थी। उस जंगल में काफी गर्मी थी और उसका पसीना लगातार बह रहा था। कल शाम से ही उसने कुछ खाया नहीं था। उसे कमजोरी थी, साथ ही साथ प्यास की वजह से अब उसे भरम भी होने लगे थे। उसे ऐसा लगता था जैसे कुछ देर के बाद अपने आप ही उसकी जान निकल जाएगी। भले ही वो जंगल उसकी जान ना ले पाए, लेकिन उसकी ये भूख और प्यास उसकी जान जरूर ले लेगी। अद्या को चलते चलते काफी वक्त बीत चुका था। झरने पर पानी पीने के बाद उसे कुछ हद तक राहत मिल गई थी। वो जंगल में सारे पेड़ों को देख रही थी कि कहीं उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन कुछ भी वहां उसके लिए मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि घनी झाड़ियों में भी उसे अपने खाने लायक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे खाने की कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि इतने बड़े जंगल में आखिरकार कैसे कोई फलदार वृक्ष नहीं है। कोई भी ऐसा पेड़ मौजूद नहीं था जिसका उपयोग खाने के लिए किया जा सके। इतनी देर जंगल में घूमने के बावजूद भी उसे अपने सामने एक भी जंगली फल का पेड़ तक नहीं दिखाई दिया था। ना उस जंगल में कोई जंगली जानवर था, ना सांप बिच्छू थे, ना ही कोई पक्षी था और ना ही कोई फल थे। जाने कैसा अजीब सा जंगल था। उसे ऐसा लग रहा था मानो इस जंगल में डर के सिवाय कुछ भी नहीं है। इतनी सारी अप्रत्याशित घटनाएं खुद के साथ घटने के बाद अब अद्या का दिमाग अपनी जगह से अस्थिर होने लगा था। उसे बार बार झाड़ियों में फल दिखाई देने लगे थे और वो जैसे उन फलों को पकड़ने जाया करती थी वहां पर सब कुछ गायब हो जाया करता था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसे दिशा भ्रम हो रहा था और बार बार उसे लग रहा था कि जैसे वो घूम घूम कर एक ही जगह पर वापस आ जा रही है। उसके पास ऐसा कुछ मौजूद भी नहीं था जिससे वो निशान लगाते हुए आगे बढ़े। पूरी जमीन पत्तों से ढकी पड़ी थी। चारों तरफ सारी चीजें एक जैसी नजर आ रही थी। अब दिन एक बार फिर ढलने लगा था। दिशा डालने के लिए उसने बैग में से कंपास को निकालकर हाथ में ले लिया। कंपास अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए अद्या सूरज को देखकर आगे बढ़ रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो पश्चिम की तरफ बढ़ती चले। आखिर कहीं ना कहीं तो जंगल खत्म ही होता। थकान के कारण उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। आराम करते हुए वो आगे बढ़ रही थी, पर पैरों में आई जकड़न उसके आगे बढ़ने में बाधा बन रही थी। वो अपने हाथ में खराब पड़े उस कंपास को लेकर आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी माँ उसे आवाज देकर बुला रही हो। उसने पलट कर देखा तो वास्तव में उसकी माँ एक तरफ खड़ी थी। ये देख अद्या की आंखें अपने आप चमक उठी। उसे तो कुछ समझ नहीं आया और वो भरपूर कोशिश करके तेजी से दौड़ते हुए अपनी माँ की तरफ पहुँच गई। लेकिन अभी वो अपनी माँ के एकदम पास पहुंची ही थी कि उससे पहले ही अपने पीछे से उसे युग की आवाज सुनाई दी। अद्या, तुम्हें मुझ में और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होगा।